स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि अमेरिका के राजदूत जो है हमारे इसरो चीफ स्वामीनाथन जी से मुलाकात की है और उन्होंने बहुत ही अच्छी मुलाकात बताया है। उन्होंने बताया कि ये साझेदारी जो है भारत और अमेरिका की साझेदारी में क्वाड सैटेलाइट के विकास का प्रस्ताव रखा है गारसेती ने। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन है शुक्र ग्रह, तीसरा ऑप्शन है बुध ग्रह, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून ग्रह। आप सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है, कई आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेती प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ क्वाड सैटेलाइट विथ इंडिया यूएस पार्टनरशिप। ये क्वाड सैटेलाइट क्या है और पहले तो क्वाड के बारे में जानेंगे, फिर क्वाड सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या इन सब चीज़ों का बेनिफिट क्या है और क्या जो है हमारे भारत के लिए क्या कहा गया है और उसमें भारत क्या कर रहा है अभी तक। आइए विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेती ने भारत अमेरिका साझेदारी में क्वाड सैटेलाइट के विकास का प्रस्ताव रखा है। गारसेती ने शनिवार को बताया कि उन्हें इसरो के अध्यक्ष से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ और वे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शुक्रवार को अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय का दौरा किया और अध्यक्ष एस सोमनाथ से जो मुलाकात की तथा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर चर्चा की। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये जो क्वाड सैटेलाइट का उन्होंने ऑफ़र किया है, प्रस्ताव रखा है भारत के लिए, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वाड क्या है, फिर क्वाड सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं। तो क्वाड क्या है? क्वाड के बारे में हम आपको बता दें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है जिसे जिसे क्वाड का ग्रुप कहा जाता है। मतलब एक समूह है 4 देशों का जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें सम्मिलित हैं। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार जो है पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि वो इस समय शिंजो आबे जी नहीं है हमारे बीच, लेकिन इन्होंने ही क्वाड की जो है नींव रखी थी। और जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे, वो बताया जाता है कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं और उनका अच्छा संबंध माना जाता है। आगे विचार विकसित यह हालांकि यह जो विचार है वो आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन, ऑस्ट्रेलिया के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया। लेकिन वर्ष 2017 में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकार में इस चतुर्भुज का गठन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वाड ग्रुप के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ये आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर है, जापान के हैं, हमारे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, माफ़ी चाहता हूँ गलती से निकल गया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के, जापान के और जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं कि क्वाड के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि क्वाड सैटेलाइट क्या है। क्वाड सैटेलाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद क्वाड सैटेलाइट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वाड सैटेलाइट। आपको बता दूं कि क्वाड सैटेलाइट एक प्रकार का उपग्रह होता है जो 4 अलग अलग चरणों में अलग अलग तरल
अंग में स्थित होते हैं। इन्हें गुरुत्वाकर्षण या ज्यामितीय बल के उपयोग में स्थिर रखा जाता है। इन सैटेलाइट का प्रमुख उद्देश्य संचार या नेविगेशन के लिए होता है। यह तकनीकी उदाहरण के रूप में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के उपग्रह को लेकर भी उपयोग में आती है, जिन्हें 4 अलग-अलग चरणों में स्थापित किया जाता है ताकि वे अंतरिक्ष से धरती के विभिन्न हिस्सों का पूरा कवरेज कर सकें। इन सैटेलाइट का उपयोग संचार क्षेत्र में किया जाता है, जहां चारों दिशाओं में क्षेत्र कवर किया जाता है, जिससे उच्च स्थिति और सुदृढ़ संचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। क्वाड सैटेलाइट का उपयोग आमतौर पर विस्तार से राह चलन और संचार क्षेत्रों में किया जाता है, जहां व्यापक कवरेज और स्थिरता की आवश्यकता होती है। क्वाड जो है ये बनाना चाहता है अपने चारों ग्रुप के साथ। जिस तरह एक आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जैसे 5 आइज़ होती हैं। 5 आइज़ का ग्रुप आपको पता होगा। 5 आइज़ का ग्रुप आपको पता होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट इसमें शामिल है। ये लोग आपस में क्या है, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। जिस किसी देश के पास अगर कोई इंटेलिजेंस होता है, ये पांचों आपस में शेयर करते हैं। बीच में जो पन्नू का विवाद चल रहा था, खालिस्तानी का विवाद चल रहा था, ये न्यूज़ में हाईलाइट हुआ था। जैसा कि आप लोग अगर डेली जियोपॉलिटिक्स या करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे तो आपको ये पता होगा। तो उसी के तर्ज पर क्वाड भी जो है, क्वाड तो इंटेलिजेंस नहीं शेयर करेगा, लेकिन ये एक सैटेलाइट की जो है बना के इसमें और बाकी सारे देशों के साथ, जो चारों ग्रुप हैं, चारों देश हैं, उसके साथ अपना शुरुआती जो है स्पेस में ये लोग एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। बैठक के दौरान इसरो अध्यक्ष ने जो है यूएस भारत के शैक्षणिक संस्थानों के साथ उन्नत डिटेक्टर और पैकेजिंग तकनीकों के विकास के अवसर पर जोर दिया। एक्स पर बात करते हुए श्री गारसेती ने शनिवार को बताया कि उन्हें इसरो के अध्यक्ष से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ और वे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री गारसेती वहाँ अमेरिका के यहाँ पे एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और उनकी टीम से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। निसार सैटेलाइट को आगे बढ़ाने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान को बढ़ावा देने और वाणिज्य अंतरिक्ष प्रयासों को प्रोत्साहन करने तक यूएस इंडिया प्रतिबद्ध मजबूत और यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि इसरो के अनुसार बाद की चर्चाओं में दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में परस्पर रुचि और साझा लक्ष्यों पर जोर दिया गया है। विभिन्न संयुक्त कार्यों समूह और आर्टेमिस समझौते, निसार और चंद्रयान 3 पर लेजर रिफ्लेक्टर एरे के उपयोग के माध्यम से चल रहे सहयोगों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस साल, आने वाले कुछ साल जो है, भारत के जो इसरो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि गगनयान हो गया और भी बहुत से, चंद्रयान 3 हो गया और भी बहुत से जो है ऐसे सैटेलाइट है जिनका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और ख़ुद का ये लोग इस बार जो है अमेरिका एक एस्ट्रोनॉट जो है इंडिया का भी इस साल के अंत तक अंतरिक्ष में भेजेंगे। जो वो स्पेस जो होंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट, वो उनको जहाँ तक माना जा रहा है कि वही जो है गगनयान में भी जाएंगे। और ये आगे की रिपोर्ट में हम आपको जैसा रिपोर्ट आएगा वैसा बताएंगे। अभी तक के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे अगर इस रिपोर्ट में कोई और प्रोग्रेस होती है तो उसके लिए मैं आपको नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।